वो कहते हैं ना, मेघ के साए में गिरी की बाहों में सुकून बसता है प्रकृति तेरी ही पनाहों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां दुल्हन नहीं, दूल्हे को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आज हम बात करेंगे 7 सिस्टर्स में से एक खूबसूरत राज्य मेघालय की। मेघालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेघ और आलय, जिसका मतलब बादलों का घर होता है। मेघालय पहले असम राज्य का ही एक हिस्सा था, पर 21 जनवरी 1972 को ये अलग राज्य बना दिया गया। ये अपनी सीमा केवल असम राज्य के साथ ही शेयर करता है और साथ ही ये बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इसकी कैपिटल है शिलोंग। ब्रिटिशर्स के समय उन्होंने इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट का नाम दिया। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, पर लोग खासी, गारो, नार, जैंतिया आदि लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। पुरातात्विक शोध के अनुसार यहाँ मानव का निवास प्राचीन काल से हो रहा है। मेघालय में कुल 11 जिले हैं और राज्य की जनसंख्या 37 लाख के करीब है। यहाँ 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ मुख्यतः चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए बारिश की ज़रूरत होती है। सुपारी की पैदावार के लिए भी मेघालय को जाना जाता है। इसके अलावा टूरिज्म भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। लोग यहाँ हरी वादियाँ, झरने, पहाड़, नदियाँ, झील, यहाँ की संस्कृति, खान पान, नृत्य, परंपरा, त्योहार को एक्सप्लोर करने आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसी न किसी जनजाति और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के मुख्य ट्राइबल समुदाय हैं खासी, गारो और जैंतिया। यहाँ 75% लोग ईसाई, 11% लोग हिंदू और 4% लोग मुस्लिम आबादी के हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 75% है और यहाँ के एक गांव मावलेनोंग की लिटरेसी रेट 100% है। इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का खिताब भी दिया गया है। यहाँ की सड़कों पर कोई कचरा नहीं होता। यहाँ जगह जगह पर बैम्बूस के डस्टबिन्स लगे हैं। लोग अगर आसपास गंदगी देख भी लें तो तुरंत डस्टबिन्स में डाल देते हैं। यहाँ हर साल टूरिस्ट की एक बड़ी संख्या आती है। यहाँ की राजधानी शिलोंग में 2 गोल्फ कोर्स भी हैं, जिन्हें भारत के बेस्ट गोल्फ कोर्स के नाम से नवाजा गया है। यहाँ कई घर बांस के बनाए गए हैं, जिनको नोकचिक कहा जाता है। यहाँ सुअर, मुर्गी और मछली के मांस को बड़े चाव से खाया जाता है। पोम्बलंग नोंगकर्म यहाँ के खासी समुदाय का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार 3-4 दिन तक मनाया जाता है, जहाँ बकरे की बलि को लोग अपने इष्ट देवता को अर्पण करते हैं। इसके अलावा बंगाला त्योहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह देश का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसका नाम नोइकेवाली काई जलप्रपात है। वेई संगडोंग फॉल मेघालय का सबसे खूबसूरत झरना है। यहाँ की डोंकी रिवर दुनिया की सबसे साफ नदी है। यहाँ पर बोटिंग टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कांच पर किश्ती चल रही हो। इसके अलावा यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज बहुत ही फेमस है। ये पेड़ की जड़ों से बना एक पुल है। यहाँ किसी भी सीमेंट और स्टील का प्रयोग नहीं किया गया। ये किसी हॉलीवुड फिक्शन मूवी जैसा ही लगता है। ये पुल टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग, हाइकिंग, फिशिंग, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो।
हालांकि आप यहाँ साल के किसी भी मौसम में आ सकते हो, पर मार्च से जून तक का मौसम बेस्ट माना गया है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में अत्यधिक सर्दी और बरसात में अत्यधिक बारिश होती है। यहाँ के चिरापुंजी और माइसनराम पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं। कहा जाता है कि यहाँ लगभग हर महीने बारिश होती है। लोग घर से बाहर निकलने से पहले छाता जरूर लेके जाते हैं। भारत को हमेशा से ही एक पुरुष प्रधान देश माना गया है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि देश के अन्य हिस्सों से अलग यहाँ की खासी जनजाति में महिला ही घर की प्रधान होती है। यहाँ मातृवंशीय प्रणाली चलती है। इसका मतलब यहाँ शादी के बाद महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों की विदाई होती है। पुरुष ही महिला के घर जाकर रहते हैं। बच्चों को भी माँ का ही सरनेम दिया जाता है और घर की सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है और उसे ही सारी संपत्ति दी जाती है। यहाँ घर की औरतें ही घर का छोटा बड़ा काम और दुकानें ये सब संभालती हैं। यहाँ के पुरुष पिछले काफी समय से अपने समानाधिकार के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। जैसे कि देश के अन्य हिस्सों में औरतें अपने समानाधिकार के लिए आवाज उठाती हैं। शायद इसीलिए इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। अगर आप फ्लाइट से मेघालय आना चाहते हैं तो कैपिटल शिलोंग के एयरपोर्ट तक आसानी से आ सकते हैं, और यदि आप ट्रेन से मेघालय आना चाहते हैं तो आपको असम के गुवाहाटी तक ट्रेन का सफ़र पूरा करना पड़ेगा और वहां से बाय बस आप 2-3 घंटे में आसानी से शिलोंग पहुंच सकते हो। अगर आप मेघालय से हैं या कभी मेघालय गए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको मेरी ये मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।